हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मास्टर क्लास। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी गाइड, और आज हम एक ऐसे टॉपिक को टैकल करने वाले हैं जो एग्जाम में आते ही थोड़ा डर पैदा कर देता है। सिंपल इंटरेस्ट। मुझे पता है मैथ्स देखते ही कभी कभी एंजाइटी होती है एंड दैट इज एब्सोल्युटली वैलिड। पर आज टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मैं आपकी दीदी बनकर इसको इतना सिंपल बना दूंगी ना कि आप एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस को लिटरली सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स डाइव राइट इन। आज का हमारा ये हाई यील्ड एक्सप्लेनर बेस करता है अड्डा 24/7 के ब्रिलियंट स्टडी मटेरियल पर, विच इज़ डिज़ाइंड बाय नन अदर देन पुष्पेंद्र सर। उन्होंने इन क्वेश्चंस को इतने अच्छे से कंपाइल किया है कि आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जैसे एग्जाम्स का एग्जैक्ट पैटर्न हमें समझ आ जाता है। हम इस मटेरियल को यहीं स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे ताकि आपको और कहीं भटकना ना पड़े। अब सच सच बताना, क्या सिंपल इंटरेस्ट के एग्जाम क्वेश्चंस आपको भी परेशान करते हैं? बड़ी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम्स देखते ही दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है ना। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। एग्जाम्स का प्रेशर ही कुछ ऐसा होता है। टाइम कम होता है और कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा। बट ट्रस्ट मी, एक बार इसका लॉजिक समझ आ गया तो मैथ्स एक पजल गेम की तरह लगने लगता है। लेट्स मेक इट फन और देखते हैं इस गेम के रूल्स क्या हैं। So, the absolutely crucial point here is this single foundational formula. आपका सबसे important tool है ये equation. SI equals P into R into T divided by 100, जिसमें P है principal यानी आपकी शुरुआती रकम, R है rate of interest और T है time duration. बस ये एक चाबी है जो 90% simple interest के ताले खोल देती है। इसको अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिए, क्योंकि इसी पर हमारी पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी। चलिए अब सीधा एग्जाम के मैदान में उतरते हैं। ये देखिए हमारी पीडीएफ से क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एक रियल आरआरबी एएलपी टियर 1 का क्वेश्चन है। पूछा गया है, व्हाट एनुअल इंटरेस्ट रेट अर्न्स 520 रुपीज ऑन 1300 रुपीज ओवर 5 years। यहाँ डायरेक्टली रेट पूछा है। पढ़ने में काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, राइट? ऐसे बेसिक क्वेश्चंस ना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बेस्ट होते हैं। लेट्स ब्रेक दिस डाउन स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, सबसे पहले एग्जाम में वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करो। प्रिंसिपल P है 1300, इंटरेस्ट या SI हमें पहले से दिया है 520 और टाइम T है 5 years। स्टेप 2, बस इन वैल्यूज को शांति से फॉर्मूला में फिट कर दो। 520 equals 1300 multiplied by R multiplied by 5 and the whole thing divided by 100। अब जीरो से जीरोस कैंसिल आउट करो और अपने R को आइसोलेट करके सॉल्व करो। कम ऑन, मेरे साथ कैलकुलेट कीजिए। और आपका फाइनल आंसर एकदम कॉन्फिडेंटली निकल के आता है 8%। कितना सिंपल था ना? ऐसे ही काम और स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो एग्जाम हॉल में घबराहट बिल्कुल नहीं होगी और कोई कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होगी। एग्जाम में आपको बस जल्दी से वैल्यूज पुट करनी है और आपका 1 मार्क पक्का। वेरी गुड जॉब। चलिए अब थोड़ा लेवल अप करते हैं। अब पुष्पेंद्र सर के मटेरियल से क्वेश्चन 7 देखते हैं। ये थोड़ा ट्रिकियर है। How many years will it take for 8,400 rupees to amount to 11,928 rupees at 7% per annum? अब यहाँ बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो जल्दबाजी में 11,928 को ही इंटरेस्ट मान लेते हैं। पर वर्ड पर ध्यान दीजिए, अमाउंट वो टोटल पैसा है जो इंटरेस्ट लगने के बाद जमा होता है। Now what's really interesting about this calculation is the exam trick we use here. जब भी अमाउंट दिया हो ना, स्टेप 1 में हमेशा असली इंटरेस्ट निकालना होगा। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो 11,928 में से 8,400 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 3,528। ये है आपका ट्रू SI। अब आते हैं स्टेप 2 पर। इक्वेशन बनाइए। 3,528 equals 8,400 multiplied by 7 multiplied by time T divided by 100। अब इसको सॉल्व करके टाइम निकालते हैं और आपका रिजल्ट आ गया 6 years। ब्रिलियंट। एक छोटा सा एक्स्ट्रा स्टेप लगाया, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस किया और आपने एक ट्रिकी क्वेश्चन को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइज फॉर फॉलोइंग अलोंग विद दिस स्लाइटली हार्डर कैलकुलेशन। एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आपके मार्क्स डिसाइड करते हैं। ओके, गेट रेडी। अब हम टैकल करेंगे एक रियल एग्जाम कर्व बॉल। ये एनटीपीसी CBTI का डायरेक्ट क्वेश्चन है जो 2 सिचुएशंस को कंपेयर करता है। क्वेश्चन कहता है, रहीम ने कुछ पैसा 3 साल के लिए 5% रेट पर इन्वेस्ट किया और उसके दोस्त हीरालाल ने वही सेम अमाउंट 2 साल के लिए 7% पर इन्वेस्ट किया। रिजल्ट क्या हुआ? रहीम को इंटरेस्ट के रूप में 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिले। तो उन्होंने टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट किया था?
मोस्ट स्टूडेंट्स ना इसमें 2 अलग-अलग लंबी इक्वेशंस बनाने लग जाते हैं, पर हम स्मार्ट वर्क करेंगे। और दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स आवर शॉर्टकट अप्रोच। इस ब्रेकडाउन को ध्यान से देखें। लंबी कैलकुलेशन छोड़कर हम सीधा टोटल इफेक्टिव रेट निकालेंगे। इसका फंडा क्या है? बस टाइम को रेट से मल्टीप्लाई कर दो। रहीम के केस में 3 years into 5%, यानी टोटल इफेक्टिव रेट हुआ 15%। हीरालाल के केस में 2 years into 7%, यानी टोटल 14%। अब देखा आपने, 2 सिनेरियोज को आपस में कंपेयर करना कितना आसान और विजुअल हो गया है। लेट्स वॉक थ्रू दिस लॉजिक। स्टेप 1, दोनों के इफेक्टिव रेट्स का डिफरेंस निकाल लो। 15% माइनस 14% आया एग्जैक्ट 1%। स्टेप 2, क्वेश्चंस में साफ लिखा है कि रहीम को 30 रुपए ज्यादा मिले। इसका सीधा मतलब ये है कि प्रिंसिपल अमाउंट का जो ये 1% डिफरेंस है ना, वही उन 30 रुपयों के बराबर है। सो 1% इक्वल्स 30। स्टेप 3, अगर 1% 30 है तो पूरा प्रिंसिपल यानी 100% कितना होगा? जस्ट मल्टीप्लाई 30 बाय 100। और देखिए, आपका फाइनल सम एग्जैक्टली 3000 रुपए। बिना किसी x या y की लंबी इक्वेशन के हमने सिर्फ परसेंटेजेस के लॉजिक से इसको माइंड में ही सॉल्व कर लिया। ये अप्रोच एग्जाम में आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी और आपके बहुत कीमती मिनट्स बचाएगी। ये प्रूव करता है कि कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम्स भी कितनी सिंपल हो सकती हैं अगर आपकी अप्रोच एकदम सही हो। आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एज वी समराइज दिस मास्टर क्लास, इन इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। पहला, हमेशा चेक करो कि टाइम मंथ्स में है या ईयर्स में। महीने हो तो पहले 12 से डिवाइड करके साल में बदल लेना। दूसरा, इंटरेस्ट और अमाउंट के शब्दों को केयरफुली पढ़ना। अमाउंट आते ही पहले प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करना मत भूलना। तीसरा, आज जो हमने कंपैरिजन क्वेश्चंस के लिए टोटल इफेक्टिव रेट का शॉर्टकट सीखा, उसे बार बार यूज करें। और सबसे बड़ा रूल, मैथ्स सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। डेली कैलकुलेट करेंगे तो स्पीड ऑटोमेटिक